जितने मेरे भाई बहन जिनका भी प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है सबको जवाब मिलेगा। थोड़ा विलंब के लिए जो है माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जवाब जरूर मिलेगा। अभी देखते हैं योगेंद्र यादव जी का सवाल है कि मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन था, वह ज़मीन मेरी पत्नी सुनीता देवी के नाम से दाखिल खारिज हो गया। ठीक है, रसीद भी कटवा रहा है, रसीद के हिसाब से हमने बैंक से लोन ले लिया है। मोटेशन करके अब उस जमीन में मेरे भाइयों का हिस्सा होगा या नहीं, वह जमीन जमाबंदी कैसे जो है करवाएं, और मेरे पत्नी के नाम से कोई खतियान नहीं है। ठीक है, देखिए जो योगेंद्र जी आपके पिताजी के नाम से जमीन था, जमीन जो है पत्नी सुनीता देवी के नाम से जो है दाखिल खारिज जो है ना हो गया, मतलब जमीन का आपने क्या करवाया था। ठीक है, और रसीद भी कटवा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है ना, अब अगर जो पत्नी का नाम से है ना जमीन, तो पत्नी के नाम से जमीन है, दिक्कत क्या है इसमें, पत्नी के नाम से जो है खतियान इस बार कायम करा दिया जाएगा, जो तैयार हो जाएगा। इस बार जिसके नाम से जमाबंदी है उसी के नाम से खतियान जो है बना दिया जाएगा इसमें इस बार। रहा सवाल भाइयों का हिस्सा का, तो वो जो है वो चाहेगा तो बिल्कुल ले सकता है कोर्ट से। ठीक है, इसलिए कि आपका जमीन जो है वो पिताजी के नाम से है, और पिताजी अगर रजिस्ट्री कर दिए हैं पत्नी के नाम से तब नहीं ले सकता है, और अगर पिताजी के नाम से था, आपने जो है किसी तरीके से दाखिल खारिज करवा लिया पत्नी के नाम से, तब ले सकता है। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रक्रिया होता है। अगला सवाल देखते हैं, जो अगला सवाल है उसको समझते हैं कि अली जी का है कि मेरे परदादा 3 भाई थे, सभी के नाम पे जो है 72 बीघा था। ठीक है, जो है 72 बीघा था सभी के नाम पे 216, लेकिन एक जो है परदादा का जो है वारिस ज़्यादा जमीन अपने नाम पर जो खतियान कर लिया है। ठीक है, तो इसको जो है, जबकि उसको 72 बीघा ही होना चाहिए, ऐसे में क्या करें, DCLR कोर्ट से जो है ना बंटवारा केस कर दीजिए। ठीक है, जो है आपका, और टोटल रिकॉर्ड दे दीजिए, और एक उसके साथ जो है अपना पूरा वंशावली का रिकॉर्ड लगा दीजिए। ठीक है, वो बनवा के, और उसके बाद जो है 3 भाई थे तो तीनों का जो है वो चीज मेंशन कर दीजिए कितना होना चाहे, बल्कि इनको इसको इतना हो गया। ठीक है, तीनों को नोटिस चला जाएगा, जो है नोटिस जाने के बाद जो है आपका वो जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है वो अरुण कुमार जी का है कि सर मेरे दादाजी के नाम से खतियान है, उसमें 3 हिस्सेदार का नाम है, एक हिस्सेदार अपने हिस्से का सारा जमीन बेच दी है, बंटवारा कैसे करें। बंटवारा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, जो है ना जो वो जमीन बेच दिया है, जो जो जमीन जो है उनके हिस्से में डालिए सारा। ठीक है, उन्होंने बेचा, उन्होंने रजिस्ट्री किया। ठीक है, और वहां पे कर सकते हैं। दूसरा इन्हीं का है कि मेरे दादाजी जमीन खरीदी और उसमें 2 बहन थी, छोटी बहन नाबालिग थी, बड़ी बहन किसी जो है ना, इनका लगता है ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप जो है DCLR कोर्ट चले जाइए और जो है केस कर दीजिए बंटवारा का, और उनका ये सारा जो खेसरा जो बेच दिए हैं उन्होंने, वो सारा जो है मेंशन कर दीजिए, और यहाँ से इजीली हो जाएगा, और शॉर्ट टर्म में आप जो है उसको हासिल कर सकते हैं, अपना सब कुछ क्लियर करा सकते हैं, नहीं तो ऊपर तो और बहुत सारा प्रक्रिया है। अगला इन्हें है, दादाजी किसी से जमीन खरीदी है। ठीक है, और जो जमींदार है 2 बहन, जमींदार 2 बहन थी, छोटी बहन नाबालिग थी, बड़ी बहन है ना किसी और जो है और सारा जमीन बेच दी, उसमें छोटी बहन का हिस्सा होगा कि नहीं। जो है छोटी बहन मेरे दादाजी को जमीन जो है बेच दी, 1949 का मामला है। क्यों नहीं, 100% होगा, छोटी बहन का भी हिस्सा होगा। ठीक है, और कोई जीवित नहीं है, केवाला मेरे पास है, क्या करूं, बिल्कुल होगा, छोटी बहन जो है उनका भी 100% हिस्सा होगा। ठीक है, बड़ी बहन बेच दी, और बिना अगर मान लेते हैं कि वो छोटी बहन का भी हिस्सा बेच दी, तो ऐसा नहीं अभी नाबालिग है ना, लेकिन वंश में वो भी आएगा तो उसका भी हिस्सा जरूर होता है वहां पे भी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जो अगला सवाल है वो ये दिलीप जी का है कि सर मेरे दादाजी 3 भाई थे, खतियान तीनों भाई के नाम से है, अब हम सब अपने अपने नाम मोटेशन कराना चाहते हैं। देखिए दादाजी 3 भाई थे, खतियान तीनों के नाम पे है, बिल्कुल सही है। अब जो अलग अलग कराना चाहते हैं, तो दादाजी जी ही 3 भाई थे, अब उनके जो अंश जो भी हैं, जैसे भी होंगे, जिस आधार पे होंगे, सिंगल होंगे, कहीं ट्रिपल होंगे, डबल होंगे, जैसा भी होगा उनका आपका। ठीक है,
ये आप जितने भी अंश हैं सबको सहमति की जरूरत है, आपस में सब चाहें तो करा सकते हैं। इसके लिए एक वंशावली बनवा लें, ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपस में आपका प्रेम है तो इजीली बांट सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारा पेपर पे सब खेसरा जितना भी जिनके पास है मेंशन करके जमाबंदी करा के अगर मोटेशन करा लेंगे तो आपके भविष्य के लिए सबसे बेहतर हो जाएगा और बहुत सही चीज़ है। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं सर, एक सवाल मैं पहले भी पूछा था कि एक मौजा में एक नाम से 2 जमाबंदी नंबर हो सकता है क्या? मेरे साथ 2 जमाबंदी नंबर हो गया। 100% नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ उसके साथ ए बी सी डी लग जाए, ठीक है, मान लेते हैं 100 ए लगा दिया जाए, बी लगा दिया जाए, सी लगा दिया जाए, लेकिन सेम नहीं हो सकता। जमाबंदी संख्या एक मौजा का एक ही होगा। और वो जमाबंदी किसके नाम से कायम है, जमाबंदी संख्या किसके नाम से कायम है, वो आदमी कोई एक ही होगा। और उसके अंदर कितना सारा जो है आपका खसरा है, जो भी खसरा उसके अंदर है वो सारा जो है उसके अंदर मेंशन होगा। तो 2 नहीं हो सकता। आपके साथ हुआ है तो हम आपको बता देते हैं कि आपका एक वैलिड होगा, एक वैलिड होगा, एक इनवैलिड होगा, जिनका भी वो होगा। और वो जो इनवैलिड होगा ना वो एक तरह से जाली होगा, जो कि एक रसीद जैसा पेपर होगा, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, सेम रिकॉर्ड नहीं हो सकता वहाँ पे रजिस्टर पे। अगर वैसा है तो वो 100% इलीगल है, आप सीओ को आवेदन कर दीजिए। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं विकास जी, सर जी नमस्कार। नमस्कार विकास जी, मैं एक ज़मीन रजिस्ट्री से खरीद किए 1996 में, तब ज़मीन पर दाखिल जो है काबिज में जो है लगातार रसीद भी कटवा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे व्यक्ति द्वारा कहा जाता है कि पुराने सर्वे में जो है वो सर्वे मेरा था। जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद किए हैं उसका यह खतियान भी था और उसका रसीद भी उनके नाम से था। मैं ज़मीन से बेदखल हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए विकास जी, सबसे पहले जो है ना आपको आप कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आप जो है उस सबसे पहले तो जो ज़मीन बेचा ना, सब वो जो ज़मीन बेचा, ठीक है, जो आदमी ज़मीन बेच दिया ना उस पे, और उसके आज जिसका जो अभी प्रेजेंट में उस ज़मीन पे है उस पे, वो सब पे नोटिस जाएगा। तो आप एक एडवोकेट से मिलिए, वकील से मिलिए, डरिए नहीं। आपको जो ज़मीन बेचा है ना, आपको हक तो जरूर मिलेगा, ये तो 100% है। जैसे भी मिले हक मिलेगा, ये ज़मीन ना मिले, दूसरा ज़मीन मिले, लेकिन हक मिलेगा। ठीक है, कि ये ज़मीन जो है ना सबसे पहले आपने खरीदा और आप भी उसका जमाबंदी और जो है मोटेशन रसीद जरूर करवाए होंगे, तो सब आपके लिए वैलिड है। और अभी आप बेदखल हैं, इसलिए कि ऐसा होगा कि पुराना सर्वे पुराना में किसी और का होगा और नया सर्वे जिसके नाम से हुआ वो आपको बेच दिया। ठीक है, वो रसीद कटाया होगा और वो आपको बेच दिया, अब लेकिन ओरिजिनल में होगा वो पुराने वाले का ही वो ज़मीन। इस बात को आप समझिए। लेकिन जो आपको लिखा है ये फॉर्जरी किया आपके साथ, तो इसको तो है फिर ये चीज़ भुगतना पड़ेगा ही। अगला सवाल अगर बात करें जो ये है कि ऑनलाइन रसीद कैसे काटें। ऑनलाइन रसीद के लिए जो है ना आप काट सकते हैं, वो उसके लिए साइट अवेलेबल है, वो है biharbhumi.bihargovernment.in करके है। आप उस साइट पे जाएंगे तो ऑनलाइन लगान करके ऑप्शन है, उस पर आप काट सकते हैं और काटिए। अगर आपका जमाबंदी और सारा वो जो नंबर वहाँ पे शो करता है तो जरूर काटिए। ऑनलाइन ही धीरे धीरे सब कुछ जो है हो रहा है। प्रिंस जी पूछ रहे हैं, प्रिंस जी दादाजी के नाम से जो ज़मीन है, लेकिन मेरे चाचा जी अपने जो है सारे ज़मीन जो है बेच लिया, तब उनमें से पापा जी का क्या करेंगे? सर, चाचा अधिक ज़मीन बेच लिया है, वो जितना भी देखिए, अब हम आपको एक बात समझाते हैं प्रिंस जी। ये जो ज़मीन है ना, ये जो ज़मीन है, अब इस ज़मीन में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये आपका चाचा जी का बनता है, ये चाचा जी बेच सकते हैं। मान लेते हैं चाचा जी आपका इतना बेच दिए, इस पार्ट को भी बेच दिए ना, ये जो पार्ट आपका होगा, ये जहाँ पे भी हो, मैं ऐसा बात नहीं कि आप इसको समझिए, ये जितना भी टुकड़ा हो ना, ये पार्ट जो आपका होगा, ये रजिस्ट्री ही कैंसिल हो जाएगा, जमाबंदी कैंसिल हो जाएगा, रसीद कैंसिल हो जाएगा और सब कुछ आपके पापा के नाम से कायम हो जाएगा। इसके लिए जो है ना सबसे पहले ये कैंसिल, जो अगर ऐसा रजिस्ट्री हो गया ना, उस पर ब्रेक अगर आपको अब करना है, अब तो बहुत आगे होगा, तो आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जाके उस पर जो है ना प्रॉपर्टी के लिए टीएस है, टीएस आप कर सकते हैं या लॉयर से मिल सकते हैं, दूसरा भी अगर कुछ भी हो तो कर सकते हैं, लेकिन टीएस है, टाइटल सूट जो है आप उस पर कर दीजिए। और जो ज़मीन जो है ना एक आपका जो है सबसे पहले वो पारिवारिक होगा, और जो ज़मीन उस कब्जे में आपका एक्स्ट्रा है उस पर भी आप कर सकते हैं, तो आसानी से ले सकते हैं।
अगला जो है वो सरोज कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे जमीन का कोई गलत तरीके से कागज जो है कागजात बनाकर अंचल कार्यालय से जमाबंदी करा लिया है, वो व्यक्ति जो केवाला और कागजात दिखाता है उसका कोई प्रमाण नहीं मिला, जिला जो है कार्यालय से जो है खोजबीन करने पर तो उस व्यक्ति का जमाबंदी रद्द हो सकता है। देखिए, सबसे पहले अंचल कार्यालय सीओ के पास एप्लीकेशन इस बात का कर दीजिए कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप उस पर सीओ कर दिए, हो सकता है सीओ उस पर एक्शन ना ले। उसके बाद आप डीसीएलआर के पास जाएंगे, डीसीएलआर के पास ये करेंगे कि जमाबंदी जो कायम हुआ उसका कोई दस्तावेज नहीं है और उस आदमी को नोटिस करवा दीजिएगा। जैसे डीसीएलआर के पास आप आवेदन कीजिएगा तो उसको नोटिस हो जाएगा उस दस्तावेज को दिखाने के लिए कि आपका दस्तावेज है क्या। दस्तावेज वो जो होगा उसका कोई भी प्रमाण नहीं होगा और जब उसको वेरीफाई किया जाएगा तो उसका जमाबंदी रद्द हो जाएगा और आपके नाम से जमाबंदी जो है वो कायम हो जाएगा। अगला जो है ये सवाल है विजेंद्र जी का कि मेरे परदादा के नाम से जमीन है, खतियानी है और दूसरा कोई जो है वो कोई का जो है ना कब्जा, ये आप लिख कब्जा किया हुआ और रसीद नहीं कटा हुआ, तो क्या करें। देखिए, आपके परदादा के नाम से जमीन है विजेंद्र जी और खतियानी है, ठीक है, और कोई जो है कब्जा कर लिया है तो उसको तो वो एक तरह से कब्जा हो गया ना। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि कब्जा के लिए अगर कोई जमीन आपका जो है कब्जा कर दिया है तो सबसे पहले आप जो है सीओ के पास पहले आवेदन कीजिए और जो है सीओ के साथ साथ जो है अगर सेम डेट में अगर बात करें आप तो शनिवार के दिन अगर जाएंगे तो सीओ और थाना प्रभारी को एक साथ बैठना होता है, नियम है। उसके पास जो है आप जाके आवेदन कीजिए, दोनों के पास जो है आवेदन जब करेंगे तो पहले यहाँ से एक बार कीजिए, उसके आगे बहुत सारा प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप अब जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेहतर तरीका बताएंगे, लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं, ये एक बेस्ट तरीका है, ठीक है। और वहां से आप जो है सारा बात बताएंगे कि आपकी जमीन है, आप वर्तमान में उसका रसीद कटा रहे होंगे, रसीद करंट कटाइए, वो सब चीज मेंशन कीजिए, सारा कुछ मेंशन करने के बाद बताइए कि वो जो जमीन है वो जबरदस्ती जो है एक तरह से कब्जा किए हुए, तो वो जो है वहां से आपको एक सॉल्यूशन निकलने का चांस है, 100% चांस है। अगर आप लोगों का भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।